नमस्कार। हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई। हम एक दिन पहले रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग में आए और वहाँ होटल में रुक गए थे। बारिश बहुत हो रही थी, इसीलिए हमने सुबह में जाने का विचार किया। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था ऑनलाइन। बहुत लंबी लाइन थी। हम गौरी कुंड पहुँचे। वहाँ पे सरकारी जीप हमें गौरी कुंड तक पहुँचाने गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध थी। अभी तक लाइन चल रही है। ये गौरी कुंड पे हमको स्कॉर्पियो से आए हम लोग यहाँ तक। यहाँ से आगे जाना है। वहाँ पहुँच के हमने नीचे घोड़ा किया क्योंकि बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत थी, तो हमने सोचा घोड़े पर बैठकर चढ़ जाते हैं। वहाँ गवर्नमेंट निर्धारित जो रुपए होते हैं वो उनको पे किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से हमें वहाँ ऊपर पहुँचने के लिए 6 बज गए थे। अंधेरा हो गया था। हमने वहाँ पे एक टेंट लिया जिसका किराया 1000 रुपये थे, जिसमें हम 3 जन आराम से सो सकते। उसमें हीटर उपलब्ध था। पूरा पहाड़ जा तो बर्फ जमा हुआ है। अभी हम लोग दर्शन करने का बाकी है। अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। 1 घंटे के वॉकिंग पे मंदिर था। तो जब हम रात को पहुँचे केदार धाम, तो हमें पता चला कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया तो सुबह का टोकन मिला था हमें। तो हम मंदिर के आसपास ऐसे ही घूम के वापस आके टेंट में सो गए। फिर सुबह उठकर फिर से दर्शन के लिए गए। सुबह 8 बजे के बाद का स्लॉट था हमारा। सुबह टोकन लेने पर पूरे 9 घंटे हम लाइन में थे। 9 घंटे के बाद हमको शाम को दर्शन हुए। 4 बजे के करीब हमने दर्शन किया। सोमवार का दिन था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहीं भी बाथरूम जाना या किसी भी चीज़ की व्यवस्था बीच में नहीं थी। फिर भी हम एक तपस्या जैसे करके बाहर निकले थे। हमारे दर्शन हो गए। उसी में शूज़ निकाले थे एक जगह पर, उसमें मेरी बेटी के शूज़ गायब हो गए। वहाँ पर एक प्रसाद भी नहीं मिल रहा था कोई। तो हम वहाँ से बाहर निकले दर्शन करके। फिर मेरे पति और मेरी बेटी ने दोनों ने बाहर आके शूज़ खरीदे अपने लिए। उस दिन तो हम रात को टेंट में ही सो गए। फिर दूसरे दिन हम उतरना चालू किए। हम पैदल ही वॉक करके नीचे उतरे। नीचे उतरकर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद हम दूसरे दिन वहाँ से बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करने के लिए चल पड़े। हम सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से पेशवर जा रहे हैं। बस में बैठे हुए हमें इतना रोलर कोस्टर का फीलिंग हो रहा था। पूरे रास्ते सीधा रास्ता था ही नहीं। घुमावदार रोड होने की वजह से सीट पे कमर से मेरी बेटी को मैंने बांध रखा था। यहाँ पे देखो ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। यहाँ के लोगों को कुछ भी घाई नहीं लगी है। आराम से बैठे हैं गाड़ी रोक रोक के। बम्बई होता तो पूरा हॉर्न से बज के पूरा। 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। मंदिर दिख रहा है, वहाँ तक लाइन है। बद्रीनाथ के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो गए। अब हम आगे बढ़े।
सुबह हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। हम वहाँ शाम को पहुँचे तब आरती का समय हो गया था। हमने घाट के ऑपोजिट में ही एक धर्मशाला है, खुर्जा धर्मशाला, वहाँ पे हमने एक रूम ले लिया था। सुबह गंगा स्नान करके धर्मशाला हम थोड़ा आसपास टहल रहे थे। फिर दोपहर तक हम वहाँ से निकलकर अपने घर वापसी के लिए बाहर निकले। ये यात्रा हमारी समाप्ति पर थी। हम फिर अपना इंडियन रेलवे यूज़ करके अपने घर आ गए। धन्यवाद। जय बद्रीनाथ की।